पेट्रोल चोरी का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर। 8,000 मैट्रिक टन पेट्रोल कस्टम हाउस के चूहे पी गए। ऑयल इंडस्ट्री में मुबैना मिलीभगत से 2 अरब 38 करोड़ का पेट्रोल चोरी कर लिया गया। ड्यूटी, टैक्सेस, लेवी की मद में कौमी खजाने को 1.25 अरब रुपए का नुकसान। दरामदी कंसाइनमेंट्स की जांच पड़ताल के दौरान बड़ा इंकिशाफ। निजी कंपनी ने 18,000 से ज्यादा टन पेट्रोल मंगवाया। वेयर हाउस में कंपनी के पास तकरीबन 10,000 मैट्रिक टन पेट्रोल का स्टॉक मिला। ऑडिट रिपोर्ट ने तेल इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। कस्टम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आलमी मार्केट में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा। फी लीटर डीजल 383 रुपए 40 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 27 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा। जमात इस्लामी का एहतजाजी तहरीक का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले, बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अचिरन बना दी। 7 अगस्त को मज़ार कायद पर एहतजाज किया जाएगा। नौजवानों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की 72 घंटों का अल्टीमेटम काम कर गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से राब्ता। 27 जुलाई को मुलाकात का वक्त तय। एसोसिएशन का वाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में इजाफे का भी मुतालबा। मानसून बारिशों में ज़िला इंतजामिया हाई अलर्ट। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतल्लिका महकमों और अमले को हर वक्त मुतहरिक रहने का हुक्म। वेटरनरी कैंप, निकासी आब और नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। तमाम अजला में कंट्रोल रूम से फौरी फाल बनाने की हिदायत। रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस किसी भी शख्स को रियायत नहीं दी जाएगी। कराची को मुल्क को 90% रेवेन्यू देता है, मगर 3% भी वापस नहीं मिलता। सिंध को 2000 से अब तक विफाक से 263 अरब रुपए मिले। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, पाकिस्तान की आमदनी का 50% से ज़ायद कराची कमाता है। कहा, तरक्याती फंड्स मिलते तो कराची की मजीद सड़कें और मंसूबे मुकम्मल हो जाते। पीपल्स पार्टी खोखले नारों के बजाय तरक्याती कामों से जवाब देती है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। कहा, सड़कों पर आने का शौक है, जरूर पूरा करें। मौसम गर्म है, हम पानी पिलाएंगे। सिंध की तकसीम का राग अलापने वाले मायूस होंगे। महकमे खुराक सिंध का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की सिफारिशात पर इत्तफाक। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अब्दुल जुनैद अजीज बोले, हमारा मुतालबा है विफाक टीसीबी के बजाय फ्लोर मिल्स मालिकान को गंदम दरामद करने की इजाजत दे। होटलों की रेगुलेशन के लिए एसओपीज तैयार। मरकजी शाहराहों और फुटपाथों पर किसी भी किस्म की तजावुजात की इजाजत नहीं होगी। मेयर और कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास। मेयर कराची ने कहा, कुर्सियां लगाने की मद में वसूल फीस शहर की तरक्की और ब्यूटिफिकेशन पर खर्च की जाएगी। स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स से 4,781 पॉइंट्स कमी के बाद 1,71,021 पर बंद हुआ। हफ्तावार बुनियाद पर 100 इंडेक्स में 2.7% कमी रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,78,370 रही। हफ्ता भर में 138 अरब रुपए मालियत के 3.48 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 512 अरब रुपए कम होकर 19,278 अरब रुपए रह गई। गवर्नर सिंध से श्रीलंका के काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमाकारी, सियाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। निहाल हाशमी ने कहा, पाकिस्तानी मसनूआत से श्रीलंका की मंडी में मजीद जगह बना सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर तिजारत हो सकती है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वफ़द की सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो से मुलाकात। यूनिवर्सिटी को दरपेश इंतजामी मसाइल और तनख्वाहों की अदम अदायगी से आगाह किया।
صوبائی وزیر کی مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی یقین دہانی، کہا یونیورسٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ جناح اسپتال میں کینسر کی آگاہی ریلی قیادت پاک اسپتال کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر خالد شیر نے کی۔ ڈاکٹر محمد سلیمان بولے، جناح اسپتال میں آنے والے تمام مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ریلی میں مرد و خواتین ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور ممتاز سماجی و ادبی شخصیت قاضی فیض محمد کی کتاب میرا ہمسفر کی تقریب رونمائی، صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ صوفی موسیقی کی خصوصی محفل میں حاضرین روح پرور صوفیانہ کلام سے محظوظ۔